जय हिंद, जय भारत। पंकज जी को मैं फेसबुक पे फॉलो करता रहता हूँ। आज देखा था कि पंकज जी आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ी अभियान में, तो मैं आया हूँ। मेरे जय हिंद, जय भारत। पंकज जी को मैं फेसबुक पे फॉलो करता रहता हूँ। आज देखा था कि पंकज जी आ रहे हैं यहाँ पे पढ़ी अभियान में, तो मैं आया हूँ। मेरे अपने कुछ विचार हैं, मैं भी वीडियो डालते रहता हूँ नाले और नालियों के। मैंने नाम दिया इनको, नाले और नालियों को। जैसे सादरा नाला है, इसका नाम होना चाहिए सादरा सहायक नदी, यमुना सहायक नदी। नजफगढ़ सहायक नदी, बारापुला सहायक नदी। पहली बात तो ये नाला नाम बंद 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 होना चाहिए। जब गंदा नाम है गंदगी डाल देते हैं। और गलियों में जो सहायक नदियां नालियां हैं, उनका नाम होना चाहिए सूक्ष्म सहायक नदी। फिर नालियां और नाले का काम है यमुना जी तक पानी लाना, तो नाला और नालियां बंद होनी चाहिए। दूसरा एक मेरा मतलब सुझाव है, मतलब एक अपनी सोच है, शायद आप सहमत ना हो, कि जिन देशों में भी नदियां साफ है, वहाँ जल वितरण का काम जल बोर्ड वहाँ के सब प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। तो प्राइवेट कंपनियां करने की वजह से एक, जैसे अभी नाले में पानी गंदा डाल रहा है, कोर्ट जुर्माना लगा देती है जल बोर्ड पे। जल बोर्ड किसकी है? सरकारी अफसर बैठे हैं, उनकी जेब से क्या जा रहा है? अगर प्राइवेट कंपनी पे कोर्ट जुर्माना लगाएगी, प्राइवेट कंपनी गंदा पानी इसमें आने ही नहीं देगी। इस बारे में आपके विचार जानना चाह रहा हूँ। इस पे विचार किया जा सकता है अगर ये, बट इतने सरकार सोचे कि क्या प्राइवेट कंपनी को ये चीज़ें देनी चाहिए क्या नहीं। बट आपका ये है कि अगर प्राइवेट फर्म्स आते हैं तो वैसे आप देखेंगे दिल्ली में जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी, वो सारे प्राइवेट कंपनी चला रही है। सारे जो है 37 में जो है अभी 32 जो है प्राइवेट कंपनीज के पास है और वो चला रही है। एक मिनट करूँगा भाई। सरकारी का प्राइवेट कंपनी चला रही, सरकारी का चलाती तो कुछ भी काम नहीं होता, ये आप सहमत हो। पर सप्लाई इतनी ज्यादा है गंदगी की, सब नालियों में झाड़ू लगाती हैं, गंदगी डाल देते हैं नालियों में। गलियों के, मोहल्ले की नाली की बात कर रहा हूँ। जो छोटे छोटे नाले हैं, रेडी वाले आएंगे उसमें कूड़ा डाल देंगे। मौसम विहार रहता हूँ मैं, वहाँ एक गीता कॉलोनी का नाला जाता है, मैंने देखा है लोग गाड़ियों में आके नाला डालते हैं उसमें घर का। तो 25% घर का वेस्टेज नालियां और नालों में जा रहा है। जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझता एसटीपी और एसटीपी कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। देखिए, एक चीज़ हमें देखना होगा कि हमें ड्रेनेज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो समझना होगा। एक सिंपल सी सर ने जो बात कही थी कि ड्रेनेज सिस्टम का काम होता है जो सरफेस वाटर है। सरफेस वाटर मतलब बारिश का पानी, बाढ़ का पानी या बाहर का जो पानी है, वो शहर से नदी तक ले जाना, छोटे नाले से बड़े नाले, ड्रेन जो है उसके बाद वो नदी में जाएगी। पर हमने क्या सोचा है, ड्रेन का मतलब है गंदा पानी, गंदगी ले जाना। तो ये जब तक हमारी सोच है कि ड्रेन का मतलब गंदा होना ही है, तब तक ये साफ नहीं होगी। नदी की सफाई का पहला लक्ष्य वही है कि आपके नाले अगर गंदे साफ हैं तभी नदी साफ होगी। दिल्ली में जितने भी नाले हैं वो सारे आके यमुना जी में मिल रहे हैं, और नाले गंदे हैं तो यमुना जी तो गंदी होगी। तो हमें पहले ड्रेनेज सिस्टम लोगों को और सरकार को भी समझना होगा कि ड्रेन का काम क्या है, पर्पस क्या है, ड्रेन क्यों बनाए जाते हैं। ड्रेन में गंदा पानी डालने का नहीं होता है। अगर गंदा पानी आपके आसपास, आपके घरों के आसपास कहीं डाला जा रहा है, कोई भी डाल रहा है, तो आप इसका कंप्लेन करिए कि ड्रेन क्या इसके लिए बनाया गया है। अगर ड्रेन गंदी होगी तो आपकी नदी गंदी होगी। एक मैं कहना चाहता, मैं जर्मनी गया था, स्विट्जरलैंड गया था, फिर फिल्मों में भी देखता हूँ कहीं भी ओपन नालियां नहीं है गली में, मोहल्लों में अंडरग्राउंड नालियां हैं। कनॉट प्लेस में अंग्रेज 100 साल पहले बना गए थे, वहाँ भी अंडरग्राउंड नालियां हैं। अगर अंडरग्राउंड नालियां बन जाए, एक चीज, इस चीज के आप पीछे पड़ते हैं कि गवर्नमेंट पे एक ही प्रेशर डालो कि ओपन नालियां बंद कर दो। तो ओपन नालियां बंद होगी, बारिश का पानी आया, जाली होती है, जाली से पानी गया और उसमें गंदगी जाएगी ही नहीं, वो नालों में आएगा। जब नाले का पानी साफ रहेगा ना, तो जनता जल्दी गंदगी भी डालेगी, गंदगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो वेनिस है, नालों का शहर है वो। जी वेनिस। और करोड़ों मतलब लाखों पब्लिक वहां से जो विदेश से आती है इस नालों को देखने, नालों को एंजॉय करने। ड्रेनेज है मतलब ड्रेनेज। तो वो तो है कि एक है कि हमने कॉन्सेप्ट ही गलत समझ लिया है ड्रेनों का। आप अगर उत्तराखंड में जाएंगे, उत्तराखंड में नाले साफ, मतलब नाले का मतलब होता है कि कोई एक फ्लो गिर रहा है, नदी में आके मिलेगी। वहाँ पे नाला कहेंगे, भाई नाला तो अच्छी होती है, नाले का पानी हम पीते हैं, नाम वही पड़ा हुआ। हाँ। तो एक चीज हमें समझना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो हम उसके लिए अवेयर ही नहीं कि ड्रेनेज क्यों होता है।
जब हम उसके लिए अवेयर होंगे तो उस पर काम करेंगे। इवन सरकार के भी बहुत से मंत्री, उनको पता ही नहीं है ड्रेनेज का क्या है। हम बात करते हैं, हमें लगता है इतने रेन का मतलब, मैं इंग्लिश इतनी परफेक्ट नहीं है मेरी, डी रेन, ड्रेन, हाँ डी रेन शायद, हाँ डी रेन, मतलब रेन का पानी हाँ नाली तक आना। जी जी बिल्कुल सर। धन्यवाद पंकज जी।